मोहनदास करमचंद गांधी, ये वो नाम है जो आज के भारत में बदनाम है। क्यों बदनाम है, इस बदनामी की शुरुआत कैसे हुई थी, इसके बारे में कोई नहीं जानता। बस किसी ने कोई कहानी बता दी और हमारे देश के युवा उसके पीछे चलने लगे और कलंकित कर दिया उस शख्स को जिसकी बदौलत आज हम खुली हवा में जी रहे हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके जीवन के संघर्ष और शिक्षा की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सब सुनने के लिए आज के युवाओं के पास वक्त नहीं है। बता दें कि महात्मा गांधी एक वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक विद्वान और लेखक थे। ब्रिटिश की गुलामी के खिलाफ चलने वाली राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता थे। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया। आज़ादी में गांधी के योगदान को जानने से पहले हमें गुलामी के बारे में जानना होगा। 1757 ये वो वक्त था जब अंग्रेजी हुकूमत हम पर कहर ढाने लगी। भारत के चंद्र लालची लोगों को अपनी सेना में भर्ती कर मुट्ठी भर अंग्रेज हमारी छाती पर नाचने लगे। उन दिनों भारत में कोई इतना पढ़ा लिखा ही नहीं था जो ये जान सके कि हम गुलाम हो गए हैं। अंग्रेजों गुलाम बनाने के बाद हम पर क्रूरता करने लगे, हमारी ज़मीन और हमारे घर की औरतों को लूट कर दुष्कर्म करने लगे। जो भी इनका विद्रोह करता उनकी हत्या करते थे। लोगों का सोना जागना, खाना पीना, यहाँ तक कि कहीं भी आना जाना भी अंग्रेज डिसाइड करते थे। उस वक्त भारतीय अपने मन से सांस तक नहीं ले सकते थे। आप सब ने किताबों में गुलामी खूब पढ़ी होगी, लेकिन आज आपको एक वाकया बताते हैं जिसने मोहनदास गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। बात है 1917 की। उन दिनों आज की तरह भारत में सुव्यवस्थित राज्य और जिले नहीं हुआ करते थे, बल्कि खंड खंड में बटी अनेकों रियासतें हुआ करती थीं। उस दौर में इतनी गरीबी थी कि लोग हर रोज़ खाना भी नहीं खाते थे। ऊपर से अंग्रेज जुल्म ढाकर हजारों किसानों से जबरन नील की खेती करवाते थे। उन दिनों पूरे देश में इस बात की जानकारी हो गई थी कि अहिंसा को हथियार बनाकर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रहा है और वो इतना ताकतवर है कि उसके कहने पर लोग जान देने को तैयार थे। बात भी सही थी। मोहनदास गांधी इतना शक्तिशाली नाम था कि इस नाम के पीछे देश की जनता अंधी होकर चलती थी। चंपारण के नील किसान राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी से मिलकर पीड़ा बताई। अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग के 12वें अध्याय, जिसका शीर्षक है नील के दाग में, लिखा है कि राजकुमार शुक्ल से मिलने के बाद गांधी उनसे प्रभावित नहीं हुए थे। उसके बाद राजकुमार शुक्ल बार बार उनसे मिलने की कोशिश करते रहे और गांधी हर बार मना करते रहे। एक बार भीड़ से राजकुमार शुक्ल ने कहा, आप एक बार मेरे साथ चलिए तो सही, वकील बाबू आपको सब बता देंगे, फिर आपको यकीन हो जाएगा। राजकुमार शास्त्री का यह वाक्य सुनकर गांधी ठहर गए। वकील बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद थे, जो उन दिनों बिहार के सबसे नामी वकील और जयप्रकाश नारायण के ससुर थे। गांधी ने कहा कि नील की खेती के बारे में अपनी आंखों से बिना कुछ देखे मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस फिर क्या था। 10 अप्रैल 1917 को कोलकाता से पटना और पटना से मुजफ्फरपुर मोतिहारी होते हुए बापू चंपारण पहुँच गए। चंपारण पहुंचने पर गांधी ने देखा कि वहां हजारों लोग भूखे हैं, तन ढकने का कपड़ा नहीं, और वे नील की खेती कर रहे हैं। ये देखकर गांधी स्तब्ध रह गए और तत्काल सूट और बूट को त्याग कर एक धोती में जीवन गुजारने का निर्णय लिया। गांधी ने कहा, जब तक देश के हर व्यक्ति के तन पर कपड़ा नहीं आ जाता वे कपड़ा नहीं पहनेंगे और एक धोती में बाकी का जीवन गुजार देंगे। इस घटना के बाद गांधी को महात्मा की उपाधि मिली और मोहनदास गांधी बन गए महात्मा गांधी। चंपारण से ही गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा शुरू की और इस यात्रा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह को जो धार मिली उसका परिणाम यह हुआ कि किसान नील की खेती से धीरे धीरे मुक्त होने लगे। गांधी को महात्मा की उपाधि किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बिल्कुल भी नहीं मिली है, बल्कि देश के लोगों को बदहाल देखकर खुद का वस्त्र तक त्याग देने वाला गांधी उसी भारत में बदनाम हो गया। यहाँ लोग 2 भाइयों के झगड़े में अपना टूटता हुआ घर नहीं बचा पा रहे हैं और वहाँ लोग सैकड़ों टूटती रियासतों और करोड़ों लोगों की जीवन रक्षा के लिए भारत जोड़ने वाले गांधी को गरिया रहे हैं। कभी वक्त मिले तो यह सोचना, आखिर कितना महान रहा होगा वो पतला दुबला सहज सरल शख्स जिसके कहने पर देशों का बंटवारा किया गया था।
महात्मा गांधी की हत्या के बाद एक अंग्रेजी अफसर अपनी किताब में लिखता है कि जिस गांधी की नीतियों से प्रभावित होकर हमने गुलाम भारत में उसे 50 सालों तक जिंदा रखा, उस गांधी को आज़ाद भारत ने 1 साल भी जिंदा नहीं रखा। गांधी को जानने के लिए जिंदा बुद्धि और विचारों को तीव्र गति होनी चाहिए। अगर गांधी को नहीं जाना तो तुम सच्चे भारतीय नहीं हो।